दो टाइप के यहाँ पर अब देखो बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है, जिनका अच्छा हो गया है उनके लिए भी पीडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है, और जिनका प्रॉब्लम है, जिनको लग रहा है कि नहीं सर हमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रहा है, वी नीड योर सपोर्ट, उसके लिए भी है, ठीक है। पहली चीज जो पीडब्ल्यू आप सभी लोगों के लिए देगा, क्योंकि बच्चे मंजिल का कह रहे थे कंटिन्यूएशन है। देखो मंजिल जो 2.2 हुआ था उसमें हम लोगों ने मेजॉरिटी थ्योरी कवर कर दिए थे, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो छूटी हुई हैं अब उनको सीखेंगे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। जो भी हमारे पास देखो, जो हम लोगों ने क्वेश्चंस वहां पर भी करे, सारे टीचर्स ने वहां पर भी लंबी लंबी क्लासेस चली है, सब कुछ करवाया, पीवाईक्यू करवाई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई, बट फिर भी एक बोलता है ना नंबर कम आने का जो सोल रीजन लगता है वो है सर लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो अब हम बात करेंगे सोलली प्रैक्टिस पे, ठीक है। उसके लिए परसेंटाइल बूस्टर बैच लाया जा रहा है, पीबीबी, ठीक है। और ये जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे हम लोग, आराम से आप देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए बच्चों। और इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी 13 फेब से, और टिल हम काम करने वाले हैं सेकंड अटेम्प्ट तक, ठीक है। और इसमें जो बेसिक आइडिया है क्लासेस का वो ये है कि हम लोग आगे बताइए। देखो बच्चों, इसका डिटेल भी हम लोग दे रहे हैं, मगर एक थीम बता देता हूं। थीम क्या है, देखिए क्या होता है कि आप देखते हो कि सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर है मगर फिर भी नेट में 3 घंटे प्रैक्टिस करता है ना। मैसी इतना बड़ा फुटबॉलर है मगर फिर भी वो 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता है नेट में। इसका रीजन क्या है? इसका मतलब है कि आपने जो सीखा है उसको परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस लगती है। आपने मंजिल लीगेंड में चीजें सीखी और आपने परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस भी की, मगर उस प्रैक्टिस को और बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से ये सीरीज लाई गई है कि बच्चों की प्रैक्टिस को और बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों ने सीखा तो है, प्रैक्टिस भी की है, मगर यदि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो जब आप पेपर देने जाओगे तो 2 मिनट जो आपको मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसी वजह से ये सीरीज जो है प्रैक्टिस की सीरीज है। आपको हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी, और ऐसा नहीं कि उसमें थ्योरी नहीं बताई जाएगी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी थ्योरी आपको बताई जाएगी। और कोशिश ये होगी कि हम लोग जो बचे हुए 40-50 दिन है उसमें 4 से 5 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर। देखो सर, सारे टीचर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे ना, जैसे एक क्वेश्चन कराया, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड तो है, और उन क्वेश्चंस के आसपास की चीजें भी हम लोग बताएंगे। जैसे सर कह रहे हैं ना थ्योरी हम बताएंगे, कहने का मतलब ये कि इस क्वेश्चन में जैसे मान लो कि एक कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन आया तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है कि सर इसमें ये चेंज कर दें तो क्या लगाना है, ये चेंज कर, तो भले ही वहां पर आपको लग रहा है मान लो एक क्लास में 20 क्वेश्चन हुए, लेकिन वो 20 क्वेश्चन आपके 30 या 40 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमें मेन कंसेप्ट के अराउंड जो चीजें बन सकती हैं वो हम सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? ओके। और इसको फॉलो करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग जिनका रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक नहीं आया है तो आप इसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी चीज है, आप ही के लिए प्लान की गई है, ठीक है। बैच की डिटेल्स देखो फटाफट। जो कंप्लीट जेई मेंस बेस्ड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बिकॉज ये जो है ये बैच आपका सेकंड अटेम्प्ट के लिए है, ठीक है। तो जेई मेंस के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस, जो अभी आपका पीवाईक्यू इकट्ठा हो गया, अब 2023 के जो अभी आपके क्वेश्चंस करके आए हैं उनको इंक्लूड करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। आप जानते हैं कि पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ खड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज़ पकड़ा दी आपको फिर उसके बाद में आपको छोड़ दिया अकेले, ठीक है। मिल के हम लोग फिर से सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करने वाले हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस सीरीज, ठीक है। 7 के 7 दिन क्लासेस होंगी, 7 के 7 दिन क्लासेस होंगी। हाँ, पहले सिनारियो को देखते हुए, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट अभी हुआ है तो अब एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पीवाईक्यू भी करेंगे, साथ साथ में उस तरह के क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आने की संभावना है, जिनकी उस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। 7 के 7 दिन क्लासेस होंगी। ऑल लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड इन रिकॉर्डेड फॉर्म। रिकॉर्डेड का लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर हम रिकॉर्डेड रखेंगे तो आप तक एफिशिएंटली, वैसे भी एफिशिएंट रहते हैं, टाइम को एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, एक दिन में 3 लेक्चर्स पुश कर पाएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रखने का यही लॉजिक है और आपको सीरियसली फॉलो करना है उसको। पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन द पीडब्ल्यू ऐप। पीडब्ल्यू ऐप में जाइए आप, मंजिल लीजेंड, अच्छा अब नया बैच बन जाएगा, परसेंटाइल बूस्टर बैच, तो उसमें जाइए, आपको वहां नोट्स मिलेंगे हर एक लेक्चर के। बेटा वो फ्री बैच है, ठीक है, किसी का कोई कॉस्ट नहीं है। और देखो इसकी जो लेक्चर्स होंगे वो जेई वाला पे भी रहेंगे, आई थिंक, है ना सर? जेई वाला पे, जेई वाला पे ही जाने वाले हैं क्लासेस ऑन जेई वाला है। अगर मान लो कि आपकी क्लास छूट जाती है, अगर आप YouTube से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आपको चाहिए कि नहीं सर कि मैं ना वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ देखना स्टार्ट कर देता हूँ, लेक्चर में ये होता है वो होता है, ऐड आते हैं, तो हाँ, आपको अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज आप ऐप पे जाके वो बैच में आप अपने लेक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई कॉस्ट नहीं है, आप आराम से उसको इनरोल कर सकते हैं। एट प्रेजेंट के जो 11th क्लास के स्टूडेंट है वो
वैसे ये रहेगा आई थिंक इसी एग्जाम तक, है ना? हाँ। ये इसी एग्जाम तक रहेगा अंटिल जेई तक। तो जो कुछ 11th क्लास के, देखो अब 11th क्लास का भी सिलेबस कवर हो गया। कुछ बच्चों को अगर क्वेश्चंस डिराइव्ड वाले करने हैं तो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, ठीक है? तो हमारे पास 2 शेड्यूल्ड लेक्चर्स पर डे रहेंगे। एक दिन में आपके 2 लेक्चर्स आएंगे। 3 AITS हम आपको फ्री देंगे। देखो भाई, जो लास्ट हम लोगों ने एक 50 क्वेश्चंस की एक शीट दी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उस 50 क्वेश्चंस की शीट का, ठीक है? अगर 5 क्वेश्चन मैथ्स के अगर मैच हो रहे हैं ना 50 में से, है ना, उस 50, हाँ, तुम बिलीव नहीं कर सकते, वो कईयों की लाइफ चेंज करते हैं, ठीक है? अगर आप वो आखिरी के 50 पूरे सिलेबस में से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने दिए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन मैथ्स के मैच कर गए, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मैच कर गए थे और 4 क्वेश्चन फिजिक्स के। अगर आप देखें तो इतना भी अगर बच्चे को मैच करता हुआ मिल जाता है ना, तो बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये AITS जो हमारे टेस्ट रहेंगे, ये भी आपके लिए फ्री रहेंगे। इनका डिस्कशन जैसे अभी हम लोगों ने किया था यूट्यूब पे, टेस्ट आपको देने हैं, एक बड़ा पूल रहेगा, आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। और जो रेलिवेंट टाइप के क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? जो रेलिवेंट क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को प्रिसाइसली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था। देखो आपको भी पता है, जब हम लोग लाइव आके पढ़ाते हैं, कई बार जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, स्पैमिंग की वजह से हमारा भी कई बार रिदम ब्रेक होता है और आपका भी ब्रेक होता है। इस टाइम को हम चाहते हैं कि आप एफिशिएंटली यूज करें, इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर है। और जो आपके टेस्ट सीरीज है, इसको आपको 3 AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रहेंगी, वो अच्छे से देना है, ठीक है? और कंप्लीट कोर्स विल बी एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट अंटिल जेई 2023। जो आपका सेकंड अटेम्प्ट है वो हमारे पास तब तक रहेगा, और हो सकता है एडवांस तक भी रहे, शायद जिनको देखना हो, कंटेंट देखना हो। यस, वीकली शेड्यूल विल बी प्रोवाइडेड इन द कम्युनिटी पोस्ट ऑफ जेई वाला एंड अनाउंसमेंट सेक्शन ऑफ PW ऐप बाय 12th Feb, ठीक है? ये हमारे पास बैच जो भी आपको जानना चाहते हो ना कि आप अगले वीक के हमारे जैसे 13 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मेरी किस किस दिन किस किस की क्लास रहेगी, तो वो जाकर आप कम्युनिटी सेक्शन में देख लीजिए, आपको वीकली प्लानर मिलता जाएगा, ठीक है? अच्छा सर, ये हो गया? अच्छा सर, हाँ, अब एक बात रह गई है, जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो चुका है, उनके लिए क्या है? अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, हाँ, जिनके एडवांस को टारगेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? तो देखो, उनके लिए भी प्लान लाया गया है। उनके लिए क्या है कि एडवांस का एक बैच बनाया गया है, जिसमें लक्ष्य बैच और प्रयास बैच को फ्री एंट्री है। जैसा आप जानते हैं हमेशा होता है कि उनके लिए उसमें फ्री बैच है, वो अपना जेई एडवांस की प्रिपरेशन उस बैच में कर सकते हैं। और जो PW परिवार के बच्चे नहीं है, उनके लिए भी वो बैच बहुत ज्यादा कॉस्ट पे नहीं होगा, मिनिमम कॉस्ट पे होगा। वो डिटेल आपको 1-2 दिन में बता दी जाएगी। और बैच कैसे रन करेगा, ये भी डिटेल आपको 1-2 दिन में बता दी जाएगी। उस बैच के बारे में सचिन सर थोड़ा सा और बता दीजिए बच्चों को। अब डायरेक्टली कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, अब वो चाहते हैं कि हम लोग एडवांस को टारगेट करें। अच्छा, आपके मन में एक डाउट होगा कि सर कौन सी परसेंटाइल वाले टारगेट करें, कौन से नहीं करें। तो अगर आपके 98 परसेंटाइल या 98 पकड़ के चलते हैं, 98 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो अब आप सेकंड अटेम्प्ट को ओवरपास करके डायरेक्टली एडवांस की तरफ लुक कर सकते हैं। दिमाग में एक भी सेकंड थॉट मत लाना कि हम सेकंड अटेम्प्ट का पेपर दें या ना दें, वो आपको 100% देना है, चाहे किसी की 100 परसेंटाइल ही क्यों ना आ रही हो। बिकॉज वो दिन हमें माहौल देता है, एग्जामिनेशन से हमें इंट्रोड्यूस करवाता है कि भैया उस दिन का माहौल ये है, तो सबको जाकर वो पेपर देना है। और जो लोग डायरेक्टली एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए PW ऐप पर जेई एडवांस को टारगेट करता हुआ एक बैच लाया जाएगा ऑन द मिनिमल कॉस्ट। उसमें लक्ष्य एंड प्रयास के जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री है। जो बाहर वाले बच्चे चाहते हैं कि अब हम सर एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमें PW से जुड़ना चाहते हैं, हमें अब जो है अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, तो वो बच्चे वहां इनरोल कर सकते हैं, ठीक है? इसकी जो डिटेल्ड प्लानिंग है इस टाइप से, वो आपके साथ मतलब विद इन डेज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको शायद अब थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर अगर हम लोग ये बैच फॉलो करते हैं, ठीक है, तो अब हमारे बोर्ड्स भी आ रहे हैं, तो सर हम इसको कैसे कोप अप करेंगे, ठीक है? तो जिनका 12th क्लास के जो बच्चे जिनका परसेंटाइल अच्छा नहीं आया और वो सेकंड अटेम्प्ट को फिर से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा। देखो यहाँ पर अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही 24 घंटे में रैंक निकाली जाती है, ठीक है? वहीं से टॉपर भी बनता है, वहीं से फेलियर भी होता है, ठीक है? अब जो आपका आने वाला टाइम है, कोशिश करेंगे कि आप अपने टाइम को, देखो मोस्टली बच्चों के प्रैक्टिकल्स अब हो चुके हैं, ठीक है? अब आपके बोर्ड्स का टाइम है, तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को बांटना पड़ेगा, ठीक है? कोशिश करें कि आप 6 आवर्स अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें और इन लेक्चर्स को 2x की स्पीड पे, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, 2x की स्पीड में जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है, आप अपनी रफ कॉपी उठाएं और क्वेश्चंस का देखें और सीधे धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। ऐसा एक अभी हम लोगों ने आज इंटरव्यू भी किया था, एक बच्चा था, उस बच्चे ने, जरा बच्चों अच्छे से सुनना उसका कहानी, एक बच्चा था, उस बच्चे ने लक्ष्य बैच लिया था, तो वो 12th की प्रिपरेशन तो उस बैच से करता था, मगर साथ साथ में उसका 11th
जब उसने कहीं दूसरी जगह से किया होगा तो उसका अच्छा नहीं गया था, तो उसने हम लोगों को अर्जुना बैच भी ले रखा था। तो वो दिन में क्या करता था, लक्ष्य बैच के बारे में पढ़ता था और रात में वो अर्जुना बैच की बातें करता था, मतलब अर्जुना बैच के रिकॉर्डेड 11th के। सचिन सर ध्यान है जब हम लोग कर रहे थे, तो उस बच्चे से आपको सीखना है, वो इंटरव्यू भी आ जाएगा 1-2 दिन में, तो उस बच्चे से आपको सीखना है कि यार उस बच्चे ने 2 बैच एक साथ 4 महीने फॉलो किए हैं, मैनेज किए हैं और सेलेक्ट होके आए 99.78 ऐसे ही कुछ परसेंटाइल था उसका, 99.88। अब आप समझ लो, आप चाहो तो बहाना बना सकते हो कि मेरा बोर्ड का पेपर है, टाइम नहीं है, और आप चाहो तो एग्जाम्पल ले सकते हो कि यार उस बच्चे ने 12th में था तो इसका मतलब 12th तो पढ़ना ही पड़ता होगा स्कूल का। हाँ, उसने खुद बोला कि स्कूल की 11th वेस्ट होगी मेरी क्लासेस, अर्जुना बैच की क्लासेस, सबको मैनेज करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.88 लाया है। इसका मतलब कुछ भी मैनेजेबल है। बात यह है कि तुम मैनेज करना चाहते हो कि बहाना बनाना चाहते हो कि 12th में हमारा बोर्ड है, अब हम जेईई मेंस की तैयारी कैसे करें, ये आपके हाथ में है। लक्ष्य बैच का स्टूडेंट हम लोग ने दे दिया है, आर्यन नाम है, उसकी फोटो यहाँ नहीं छपी है, अगेन कुछ रीजंस वही जो मैंने आपको पहले बताए। बट हाँ, उसने ये चीज बोली कि सर, मैंने उससे पूछा कि भैया किसी और का प्लान फॉलो करते हो? बोले सर मेरी जो हालत है उसमें मैं किसी और का प्लान फॉलो ही नहीं कर सकता। जो लोग स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो सब लोग अलग अलग स्केल पे हैं। मैं एक प्लान चिपका जाऊं यहाँ पर कि इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, ये पढ़ लेना, तो आप सब लोगों की अलग अलग नीड है। हाँ, वो बोल रहा है कि मैंने सब मैनेज किया, खाली टाइम भी यूज करता था, मैंने प्लान भी बनाए सर, और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। सबसे बड़ी बात ये है, सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, आप अपना खुद का एक कस्टमाइज प्लान बनाइए। देखो, एक चीज है जो अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी थी कि जैसे आप सारे लोग धीरे धीरे जाके आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, फिर कंपनियां में ज्वाइन करोगे या कंपनी खोलोगे, है ना। तो मेरे को एक बंदे ने बोला था कि भाई देखो, कंपनी का आइडिया सबके पास होता है, ठीक है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की, ठीक है। तुम्हारे पास भी एक फुल टुश प्लान है कि कैसे मैं अच्छी परसेंटाइल लाऊंगा, लेकिन जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता लगेंगे, आप उनके सोल्यूशन नहीं फाइंड करोगे। वो मेन एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। बस आपको ये चीज समझनी है कि टाइम मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है। जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है बस आप उतना ही एब्जॉर्ब कर लो, लिटरली बता रहा हूं, यू कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। जो 11th क्लास के बच्चे सुन, मैंने 12वीं क्लास के बच्चों का बोल दिया है, ड्रॉपर्स के जो बच्चे हैं, बेटा आपका हो सकता है रनिंग सिलेबस अभी कुछ बचा हो तो वो चलेगा, हर जगह चल रहा है, लेकिन जो साइड बाय साइड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वो चीज कर सकते हैं। जो 11th क्लास के बच्चे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि प्लीज आप बहुत सीरियसली अपनी पढ़ाई पर आ जाइए, क्योंकि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका है, ठीक है। और यहां से जो भी बच्चे थोड़े से भी निराश होंगे, वो आप ही लोगों के साथ बैठेंगे अगले साल, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी तैयारी अभी से रखिए, और जो आपके पास समय है उससे ज्यादा अमूल्य कोई चीज नहीं है, उसको ढंग से यूटिलाइज कर लीजिए। और होने की जरूरत नहीं है। हर जिस भी स्टोरी में आप हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उससे निकल के टॉप तक जाने की स्टोरी है। मतलब आपसे भी खराब कंडीशन में लोग थे, बट जिन्होंने सही टाइम पर अपने आप को रियलाइज करवाया, जाग गए और चीजें फॉलो करनी स्टार्ट की, प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, बेसिकली पढ़ाई करनी स्टार्ट की, टीचर्स की बोली हुई बातों को विश्वास करना स्टार्ट किया, तो उनकी फोटो यहाँ छपी है, या फिर वो अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो मार्केट में सुनाते हैं। बट अगर आप सिर्फ स्टोरीज ही सुनते रहे और आपने कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया, तो रियली सॉरी टू से, मतलब सबसे ज्यादा दुख तो हम लोगों को होगा जब बच्चा जो है वो सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि मन में एक ये चलता रहता है कि यार एक आसान सी बात बोली थी फॉलो करने के लिए, बस इसने ये नहीं फॉलो की। उसके लिए उसके पास कारण बहुत सारे हैं ना फॉलो करने के, वो आपको सारे कारण एलिमिनेट करने होंगे। बच्चों ने बोला है कि सर हमने एलिमिनेट किया है वो सारे कारण, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन सब हटाया है, किसी से बात होती थी उसको मना किया है, बोले नहीं बात करेंगे अब, उसने वो चैलेंजेस लिए हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट लिया है, बोले कि मैं अब मतलब कि कहीं जाऊं तो मुझे आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए, मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का यूज किया है, सारी चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करने की कोशिश की है। अगर कोई सुन रहे हैं तो बस हाँ बिल्कुल। और एक बात, हाँ, अब थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए, जितने भी बच्चों से बात हुई, लास्ट में ये निकल के आया कि जितने भी बच्चे आज सक्सेसफुल है या वो अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर पा रहे हैं, वो लास्ट में जाकर ये जरूर बोलते हैं कि सर पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, मतलब एक फ्री हैंड दिया। पेरेंट्स को एक सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा ग्रो करे, तो जैसे आपने बचपन में उसकी उंगली छोड़ी थी, थोड़ी दूर उसको चलने दिया था कि भैया जा थोड़ी दूर चल के दिखा, वैसे ही अब आपको बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि यस, उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी कोई समस्या है तो सुनिए, और बाकी सपोर्ट कीजिए कि जैसा भी रिजल्ट होगा हम सब लोग फैमिली हैं, एक साथ खड़े हैं। तो इस सपोर्ट से क्या है, वो 100% नेचुरल और फ्री माइंड होकर पढ़ाई करेगा, तो उसका रिजल्ट 100% डेफिनेटली जो भी पहले आने वाला था उससे तो अच्छा ही आएगा। एक बात और हम लोग कहना चाहेंगे
कि देखो बहुत सारे बच्चे जब हम लोग बैच पढ़ा रहे होते हैं तो सर आप देखते होगे ना कि बैकलॉग कैसे कवर करें, बैकलॉग कैसे कवर करें। उसका बेस्ट एग्जांपल जो बच्चा है वही बच्चा है जिसने 11th क्लास का पूरा बैकलॉग 12th में कवर किया है। सही टाइम पे जाकर सही टाइम पे जाके उसने बोला कि सर मुझे हाँ। पता चल गया था कि मेरी 11th वेस्ट है। हाँ। अगर इस वेस्टेज को मैं उठा के ले जाऊंगा दिसंबर तक तो हाँ। उसके बाद में ये वेस्ट ही रह जाएगी। तो पैरेलल में उसने 11th लक्ष्य पूरा किया। के शुरू के 1.5-2 महीने बाद में ही हाँ। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। उसने क्या किया शुरू में ही, मतलब प्लान देखो कितना आसान और कितना मस्त प्लान है। शुरू में 1-2 घंटे अपने 11th करिकुलम में देखा से निकालने स्टार्ट कर दिया। लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए, उतना ही हो पाया। अगले दिन फिर लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, फिर लास्ट में जाके प्रैक्टिस की। तो उसने पैरेलल में ये लंबे ड्यूरेशन में अपना एक बैकलॉग कवर तो किया। आप समझो ये जो बैकलॉग आप लोग बोलते हो इसका मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए आपने रखा है, उसको कंप्लीट करने के लिए नहीं रखा है। नहीं तो यार पूरा 11th केमिस्ट्री, पूरा 11th फिजिक्स, पूरा 11th मैथ का बैकलॉग 12th में होते हुए कोई बच्चा कवर कर सकता है? कर सकता है, करके दिखाया है लोगों ने। इसका मतलब यही है ना सर? हाँ सर। हाँ, और जो कुछ बच्चे लक्ष्य 2024 की बात कर रहे हैं वो प्रेजेंटली 11th क्लास में है। मैं कहूंगा बेटा पहले 11th क्लास सुधार लो, ठीक है। 50% जो आपका कंपटीशन का है वो 11th क्लास में। जब समय होगा ना, समय वही होता है, हम लोग डॉक्टर ही हैं एक टाइप से आपके एजुकेशन के, राइट। तो ऐसा तो होता नहीं कि जब तुम बीमार पड़ते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है भाई जितने इंजेक्शन है सारे एक साथ लगा दो। ऐसा नहीं होता ना, समय के साथ आपको सारी चीजें मिलेंगी। जब तक आपके पास टाइम है आप अपने 11th पर ही इन्वेस्ट करिए, आगे मत दौड़िए, ठीक है। ज्यादा तेज दौड़ोगे गिर भी सकते हो। हम नहीं चाहते कि आपको कोई चोट लगे। जब तक आपके पास टाइम है तब तक आप अपने 11th पर इन्वेस्ट करिए। और जाने से पहले हम सभी लोगों को बोलेंगे बेटा जो बच्चे निराश हैं, बिलीव मी अभी भी समय है। आप अपने प्रोफेशनल करियर का ना ये पहला कदम रख रहे हैं। प्रोफेशनल आपने लाइफ में ना 10वीं क्लास में ये डिसाइड करा कि मेरे को बनना क्या है, और आज आपने उसका पहला बार एग्जाम दिया है, ठीक है। और आप चाहते हो कि पहली बारी में ही मेरे को सक्सेस मिल जाए और मेरे को जो चाहिए था वो मिल जाए। कई बार भगवान के ना बड़े प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो बिलीव इन ऑन दोज प्लान्स। और अभी ना पहला पेपर हुआ है, पहला पेपर, बस आपको हार नहीं माननी है, यहीं से स्टार्ट करना है। और इसके बाद तो और भी कहानी चेंज होगी, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा एग्जाम्स को लेके। और पूरी टीम आपके साथ है, ठीक है। तो ये पहला आपका वो है, यहां से सीख के निकलना है, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्द आपको मिलेंगे, ठीक है। 2024 के जो बैच पूछ रहे हैं लक्ष्य का कब आएगा और ये क्या आएगा, तो विश्वास रखिए कोई ना कोई दिवस आने वाला है, जल्दी दिवस आएगा, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं यार, सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, ना घबराएं, ठीक है। हाँ, सभी चीजें टाइम पे आएंगी, अपने अपने टाइम पे आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और सभी लोग साथ में ध्यान रखिएगा प्लीज, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, जितना तुम्हें बिल्कुल। इच्छा होती है कि कनेक्ट करें, फटाफट सर कुछ बताएं हमें, स्ट्रेटेजी करें, गाइड करें, वो गाइडेंस टाइम हम पे लोग चीजें आती रहेंगी, आती रहेंगी, हम लोग यहीं हाँ, पे हैं। बिल्कुल सही बात। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड रियली सभी, प्राउड हाँ। ऑफ यू। जैसा भी आपका परसेंटाइल है, जिस भी कंडीशन में आप हैं, बिकॉज आपने मेहनत की है, वी नो। हाँ, बिल्कुल सही बात, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट गुड नाइट फिर गुड नाइट। सेलेक्ट होइए, फिर हम लोग इसी तरह से आके डंका बजाते हैं रिजल्ट का। बाय बाय बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश।